हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी नौकरी की अपडेट। अगर आप भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CISF कांस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें कि कुल 1124 पदों पर भर्ती की जाएगी। और आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 1124। चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दो पोस्ट रहेंगी, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की। तो यहाँ पर जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट है, इसके लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 845। और यहाँ पर आपकी जो दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ये जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर है, ये आपका फायर सर्विसेज वाले ड्राइवर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेबल ड्राइवर फायर सर्विसेज कम पंप ऑपरेटर, इसके लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 279। तो कुल मिलाकर आपकी पोस्ट हो जाएंगी 1124। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 3 फरवरी 2025 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 4 मार्च 2025। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दूं कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो सभी कैंडिडेट्स जो कि SC से बिलोंग करते हैं या फिर ST से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फ़ी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपकी जो उम्र है वो 4 मार्च 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 21 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाली सैलरी यानी कि आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होने के साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और गियर वाली मोटरसाइकिल का भी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आपके एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपको बता दूं कि आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर लाइट मोटर व्हीकल या फिर गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला होगा आपका हाइट बार टेस्ट। और वो कैंडिडेट्स जो कि हाइट बार टेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर कर देते हैं, तो फिर उनका आगे होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST के अंदर अगर बात करें आपकी हाइट के बारे में, तो इसमें आपकी हाइट जो है वो कम से कम 167 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और अगर बात करें आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें आपके वेट यानी कि आपके वज़न के बारे में, तो आपका वज़न आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये हो गया आपका PST। और हाँ, अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स में यानी PST में आपके रिलैक्सेशन के बारे में, तो वो कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और अगर बात करें ऐसे कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। इसके अलावा वो सभी कैंडिडेट्स जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था इसका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में PST क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपको बता दूं कि ये जो आपका PET होगा, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये
आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा अगले स्टेप में जाने के लिए, यानी कि आपको पास करना ज़रूरी होगा। तो इसके पीईटी के अंदर आपके टोटल 3 टेस्ट होते हैं। एक तो यहाँ पर हो गया आपकी रनिंग, इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपकी रनिंग होगी ये टोटल 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी और ये 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 3 मिनट 15 सेकेंड्स का समय दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें आपके लॉन्ग जंप के बारे में तो आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का और इस लॉन्ग जंप टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 में से किसी भी एक चांस में आपको ये क्लियर करना होगा। चलिए बात करते हैं हाई जंप के बारे में। तो आपका हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच का और इस हाई जंप को क्लियर करने के लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उसका आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तो आपका होगा लाइट व्हीकल को चलाने का आपका ड्राइविंग टेस्ट, जो कि टोटल 50 नंबर का होगा और इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको कम से कम 25 मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर आपका दूसरा टेस्ट होगा हैवी व्हीकल्स को चलाने का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा और इसको क्लियर करने के लिए भी आपको कम से कम 25 मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। और यहाँ पर आपका तीसरा टेस्ट होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो आपका व्हीकल होगा, चाहे वो हैवी व्हीकल हो या फिर लाइट व्हीकल हो या फिर आपका वो मोटरसाइकिल हो, उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ अगर उसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको वो रिपेयर करना भी आना ज़रूरी है। और ये जो आपका टेस्ट है ये आपका टेस्ट होगा टोटल 30 नंबर का और इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको कम से कम 15 नंबर लाने ज़रूरी होंगे। तो दोस्तों ये था इसका ट्रेड टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा इसका रिटन एग्जामिनेशन और ये जो इसका रिटन एग्जामिनेशन है ये आपका होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका एक ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके टोटल 5 पेपर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका पेपर होगा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का। इसमें आपके टोटल 20 प्रश्न आएंगे और ये 20 प्रश्न आपके टोटल 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर होगा नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। इसमें भी आपके 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न आपके 20 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। इसमें भी आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के। यहाँ पर आपका चौथा पेपर होगा एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश। ये भी आपका 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और यहाँ पर आपका पांचवा और आपका लास्ट पेपर होगा बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें भी आपके 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न आपके 20 मार्क्स के होंगे। तो इसके सीबीटी में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। और आपको बता दूं कि इस सीबीटी को क्लियर करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका एक मेडिकल एग्जाम भी होगा और वो कैंडिडेट्स जो कि मेडिकल एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ये आपकी मेरिट लिस्ट आपके रिटन एग्जाम यानी कि जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसके अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.recett.cisf.gov.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी 4 मार्च 2025। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था CISF कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका इस वीडियो को लेकर, इस भर्ती को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम, आपका जो भी डाउट या सवाल होगा उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।